प्यारे बच्चों, मैं अजय कुमार पांडे, प्रवक्ता हिंदी, सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत करते हैं। कल हम 10वीं उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूतिका, जो कक्षा 12 में संग्रहित है, और उनकी प्रिय प्रवास जो महाकाव्य के रूप में आप लोग जानते हैं, उससे लिया गया है। कल 5 पद, पिछले वीडियो में 5 पद हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका अध्ययन भी कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में उसके आगे वाले पदों का अध्ययन करेंगे। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकित वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वाह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। आगे राधा जी पवन को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे पवन, ये तुम्हें रास्ते में लज्जाशील पथिक महिला, कोई लज्जाशील महिला यात्री दिखाई पड़े, दृष्टि आए, दिखाई पड़े तो होने देना विकित वसना तो न तू सुंदरी को, तो अपने हवा के झोंकों के माध्यम से उस सुंदरी के वस्त्रों को विकृत मत करना, अर्थात उसके वस्त्रों को उड़ाना मत। फिर आगे कहती हैं, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, यदि तुम्हें वह तनिक भी थकी हुई दिखाई पड़े तो उसको अपने गोद में ले करके अपने शीतल वायु के माध्यम से उसके श्रांत को खो देना, अर्थात उसके थकावट को दूर कर देना। जय कहती हैं, ओठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, उसके म्लानताएं, मुरझाए हुए कमल के समान मुख और ओठों की मलिनता को, मुरझाएपन को मिटा देना। फिर आगे कहती हैं, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। आगे जो है राधा जी पवन को संबोधित करते हुए और कल्याणकारी भावनाओं को अपनाने के लिए संदेश देते हुए कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे रास्ते में जाते समय कोई खेत में क्लांता कृषक ललना, किसान की पत्नी, क्लांता माने थकी हुई, कृषक ललना क्लांता, खेत में जो दिखावे, खेत में दिखाई दे, तुम्हें खेत में कोई किसान की पत्नी थकी हुई दिखाई पड़े, अर्थात दृष्टिगोचर हो, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे से उसके गात को, उसके शरीर को स्पर्श करते हुए उसके थकावट को दूर कर देना, अर्थात अपनी शीतलता के माध्यम से उसके थकावट को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, यदि तुम्हें उस समय कोई आकाश में, व्योम माने आकाश, आकाश में, जलद माने बादल, उस समय तुझे कोई आकाश में जाता हुआ बादल का टुकड़ा दिखाई पड़े तो उस किसान की पत्नी के ऊपर उस बादल को ला करके छाया कर देना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, गर्मी से तपती हुई उस स्त्री, भूतांगना में स्त्री, उस स्त्री को उस बादल के माध्यम से छाया दे देना, और जिससे वह सुख का अनुभव करे, अर्थात आनंद की अनुभूति कर सके। आगे फिर है, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा भर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। आगे फिर मथुरा के बारे में या सौंदर्य के बारे में बताते हुए राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, जाते जाते, तुमको जाते जाते जब तुम मथुरा धाम में पहुँचोगी तो उस मथुरा धाम को देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो जाओगी। न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना, न्यारी माने होता अलौकिक, अद्वितीय,
उस नगर की अर्थात मथुरा नगर की अलौकिक शोभा को देख करके तू मुग्ध हो जाएगी, मोहित हो जाएगी। तू चकित होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, तू जो है आश्चर्यचकित हो जाओगी लख के देख के। क्या देख के आश्चर्यचकित हो जाओगी? कह रही हैं मेरु से मंदिरों को, मथुरा के मेरु के समान भयंकर बड़े विशाल मंदिरों के आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, जो दूसरे सूरज के समान आभा वाले कलश, आभा वाले सुंदरता को विकीर्ण करने वाले कलश के समान उन विशाल सुमेर पर्वत के जैसे मंदिरों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाएगी। फिर आगे कहती हैं देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। आगे फिर समझाते हुए पवन से राधा जी कहती हैं कि हे पवन, जब तुम मथुरा धाम पहुंच जाओगी तो तुम वहाँ कुछ देर इंतज़ार करना और देखना। क्या देखना? देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। जब मथुरा के मंदिरों में पूजा प्रारंभ हो जाएगी तो उसी समय उन मंदिरों के मध्य में तू जाना और वहाँ जा कर के क्या करना? नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वहाँ पूजा के समय विभिन्न प्रकार के बजने वाले वाद्य यंत्रों के स्वर में अपने स्वर को मिला करके उसके स्वर को और मुग्ध कर देना, अर्थात मुग्धता को बढ़ा देना। किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अथवा वहाँ मथुरा में के मंदिरों के विभिन्न प्रकार के उगे हुए वृक्षों में से अपने मन के वृक्षों का चयन करके और उनके शब्दकारी फलों के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के वृक्षों के झूमने से आवाज़ निकलती है, उस स्वर में अपने स्वर को मिला देना जिससे उनके स्वर और भी मुग्ध हो जाएं, अर्थात वो मुग्ध आवाज़ में बजना प्रारंभ कर दें। तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। आगे फिर भगवान श्री कृष्ण का परिचय देते हुए राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तदगता हो। तदगता का मतलब होता है वैसा ही हो जाना, अर्थात जैसा वातावरण हो, जैसा माहौल हो, उस माहौल में ढल जाना, उस वातावरण में स्वयं को परिवर्तित कर लेना जैसा जहाँ का वातावरण हो। तो कह रही हैं जब तू मथुरा में पहुँचोगी तो वहाँ के वातावरण में स्वयं को जब तू ढाल लोगी, वहाँ के वातावरण में मिलजुल जाओगी तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? तू देखेगी जलद तन को, तो तू वहाँ जलद तन, जलद के समान था बादल के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को देखोगी। और फिर जब देखोगी तो क्या दिखाई देगा? होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर सलोने नेत्रों से चारों तरफ प्रकाश का विकिरण हो रहा होगा, अर्थात ऐसा महसूस होगा कि उनकी आँखों से चारों तरफ किरणें निकल रही हैं। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, उनके श्रेष्ठ मुख की ऐसी मुद्राएं होगी कि लगेगा देखने से कि जैसे किसी प्रकार की सुंदर सौम्य मूर्ति रखी हो, अर्थात उनकी सुंदरता अपने में अलौकिकता का परिचय दे रही होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और श्री कृष्ण के सीधे साधे वचन ऐसे लगेंगे कि जैसे वो अमृत रस में सने हुए हैं। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला,
छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। इसमें जो है इस पद में राधा जी पवन को श्री कृष्ण की सुंदरता से परिचय कराते हुए कहती हैं और बताती हैं क्या, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। गात माने शरीर होती है और नीले अर्थात नीले रंग के फूले कमल, खिले हुए कमल, दल सी, दल माने समूह, अर्थात नीले खिले हुए कमल के समूहों के समान श्री कृष्ण की श्यामल शरीर है। पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फबीला, और श्री कृष्ण जी अत्यधिक आकर्षक, फबीला माने आकर्षक, अत्यधिक आकर्षक पीला वस्त्र अपने कमर में पहनते हैं। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, उनकी खुली हुई बालों की काली लट जो मस्तक पर लटक रही होगी, वो लटकती हुई जो काली लट है उनके मुख की सुंदरता को बढ़ाती हुई प्रतीत होती है। आगे सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सदवस्त्रों अच्छे सुंदर आकर्षक वस्त्रों में भगवान शरीर की नवीन शरीर, सुंदर आकर्षक वस्त्रों में भगवान श्री कृष्ण की नवीन शरीर को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लगता है कि उनके शरीर से कोई प्रभा, सुंदरता की प्रभा, किरण प्रकाशित हो रही है, फूट रही हो, चारों तरफ फैल रही है। सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभि उनकी, उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे विषबर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्त की पेटिका हैं। आगे ही उनके बल और धैर्य साहस का परिचय देते हुए पवन से राधा जी कहती हैं कि हे पवन, सांचे ढाला सकल बप माने शरीर, सकल माने संपूर्ण, सांचे में ढला हुआ, उनकी संपूर्ण शरीर देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे उनकी शरीर किसी सांचे में ढली हुई है, और दिव्य सौंदर्यशाली, अत्यधिक अलौकिक सौंदर्यमयी। आगे सत पुष्पों सी सुरभि, उसकी प्राण संपोषिका है, और उनकी सुरभि माने होता महक या सुगंध, उनके शरीर से निकलने वाली महक सुंदर सुगंधित पुष्पों की तरह प्राणों का पोषण करने वाली है। अर्थात उनके शरीर से जो महक निकल रही होगी उसका सुगंध ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे कोई प्राणों को जीवन दान देने वाली है। दोनों कंधे वृषभवर से हैं बड़े ही सजीले, उनके दोनों कंधे वृषभवर, वृषभ माने होता है सांड बैल, और वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बैल अर्थात सांड। दोनों कंधे भगवान श्री कृष्ण के दोनों कंधे सुंदर सांडों की तरह बड़े ही बलिष्ठ होंगे। लंबी बाहें कलभ करसी शक्त की पेटिका हैं, और उनकी लंबी लंबी दोनों बाहें देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होगा कि मानो वो कलभ कर माने होता है, कलभ माने होता है हाथी, कर माने सूंड, कलभ कर, शक्त की पेटिका, उनकी दोनों लंबी लंबी बाहें हाथी के सूंड के समान शक्त की पिटारी हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा। आगे भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताती हुई राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। आपीड़ माने होता है मुकुट, दिव्य माने होता अलौकिक, अनोखा, अद्वितीय। उनके सिर पर राजाओं के समान अलौकिक आपीड़ माने मुकुट सुशोभित होगा, लसा माने सुशोभित होगा। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, शोभा होगी उभय, उभय माने होता दोनों, श्रुत माने होता कान, स्वर्ण सोने के, कुंडल माने कुंडल। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की,
उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल उन कानों की शोभा को बढ़ाते हुए प्रतीत होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे। विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित उनके भुजाओं में भुजबंद बंधे होंगे। मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा। कम्बुसा शंख, कम्बु माने होता शंख, शंख के समान उनके कंठ में गले में मोतियों की माला सुशोभित होगी। तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। आगे फिर अपने संदेश को भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रदर्शित करने के लिए पवन को बताते हुए कि हे पवन, तू किस प्रकार से मेरी बातों को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखना बताती हुई राधा जी कहती हैं कि हे पवन, तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तेरे अंदर में वह गुण नहीं है, यह गुण नहीं है कि तुम मेरी व्यथाओं को सुना सको। अर्थात तुम्हारे पास मुख नहीं है, तुम मुख विहीन हो, जिसके कारण तुम मेरी व्यथाओं को, मेरे कष्टों को भगवान के सामने नहीं कह सकती। अर्थात तुम्हारे अंदर में वह गुण नहीं है कि मेरी व्यथाओं को तू सुना सको। लेकिन व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। लेकिन व्यापार माने होता है क्रियाकलाप, विभिन्न प्रकार के प्रखर मति, तेज बुद्धि अर्थात बुद्धिमत्ता, अपनी विवेकशीलता और क्रियाकलापों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के युक्तियों के माध्यम से तुम उन्हें बताने का प्रयास करना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले। निज सदन माने अपने घर में, मेघ सी कांति वाले मेघ के समान सुंदर शरीर वाले, मेघ के समान सुंदर शरीर वाले अर्थात सांवले शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण जी अपने घर में तुझे बैठे हुए यदि दिखाई पड़े तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उनके घर में प्रवेश करना और उनके घर में टंगे हुए विभिन्न प्रकार के चित्रों को ध्यान से तू देखना। और जब चित्रों को देखेगी तो क्या करेगी? जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूँ सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो तुमको उन चित्रों में से यदि कोई विरह विधुरा, विरह से व्याकुल किसी स्त्री का चित्र दिखाई पड़े, उन विभिन्न प्रकार के चित्रों में यदि तुझे कोई विरह से व्याकुल स्त्री का चित्र दिखाई पड़े तो क्या करना? तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। तो उस चित्र के निकट जा कर के उसको ऐसे विभिन्न भावों के माध्यम से कंपित कर देना, हिला देना कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, कि जिससे आश्चर्यचकित होकर के भगवान श्री कृष्ण जी उस चित्र की ओर देखने लगे। और जब उस चित्र को देखने लगेंगे तो मुझे आशा है यूँ सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो मुझे आशा और विश्वास है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी उस चित्र को देखेंगे तो उनको हमारी स्मृति, सूरत माने याद, ध्यान अवश्य हो जाएगी। अर्थात वो हमारी याद अवश्य करेंगे, हमको अवश्य ही विस्मृत नहीं कर पाएंगे, अर्थात मुझे भूलेंगे नहीं और मेरी याद उनको अवश्य ही हो जाएगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके हिला के उसे भी देवात्मा को श्रुत ब्रज के व्याकुलों की कराना। आगे फिर चित्रों के बारे में परिचय कराती हुई राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, उनके घर में यदि कोई तुझे उद्यान का चित्र दिखाई पड़े, बाग बगीचे का चित्र दिखाई पड़े, तो क्या करना? हो प्राणी विपुल उसमें घूमते से बावले, अर्थात उस चित्र में विभिन्न प्रकार के प्राणी पागलों की तरह घूमते हुए दिखाई पड़े। बावले माने पागल, विपुल प्राणी, विपुल उसमें, विपुल माने बहुत से प्राणी उसमें पागलों की तरह घूमते हुए दिखाई पड़े। किसमें? उस चित्र में।
तो क्या करना, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उस चित्र के नज़दीक जा कर के और उसको इस प्रकार से हिलाना, ऐसे कंपित करना कि देवात्मा को श्रुति ब्रज के व्याकुलों की कराना, कि जिससे उन देवात्मा अर्थात श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुल लोगों की याद आ जाए। अर्थात उस चित्र में विभिन्न प्रकार के पागलों की तरह घूमते हुए प्राणी जब उन्हें दिखाई पड़ेंगे तो उनको यह याद अवश्य हो जाएगी कि हाँ, ब्रज के लोग भी इसी तरह से मेरे याद में व्याकुल होकर के पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। आगे है, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। फिर आगे राधा जी बताते हुए पवन से कहती हैं कि हे पवन, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, उनके घर में कोई अत्यधिक प्यारा पुष्प मुरझाया हुआ तुम्हें पड़ा हुआ दिखाई दे, तो क्या करना, उस पुष्प को ले लेना, उस पुष्प को लेकर के तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, अपने वायुवेग से उस पुष्प को ला करके प्यारे अर्थात श्री कृष्ण के चरणों पर गिरा देना। यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, उस फूल के माध्यम से हे पवन श्री कृष्ण को यह बतलाने का प्रयास करना कि इसी प्रकार, इसी फूल की तरह, इसी कोमल पुष्प की तरह एक बाला राधा है, एक स्त्री राधा है, जो मलाना हो के अत्यधिक मलिन, अत्यधिक व्याकुल हो करके आपके कमलवत चरणों को चूमना चाहती है, अर्थात आपसे मिलना चाहती है।